बहुत समय पहले काली रात के सन्नाटे में एक छोटे से गांव के लोग डरे हुए अपने घरों में दुबके बैठे थे। आसमान में बादल गरज रहे थे और दूर पहाड़ी के पास से किसी जंगली जानवर जैसी डरावनी दहाड़ सुनाई दे रही थी। गांव के बुजुर्ग ने फुसफुसाकर कहा, "ये कोई साधारण दहाड़ नहीं, ये वही गर्जना है जो तब होती है जब धर्म संकट में होता है।" गांव के बीचों बीच एक पुराना सुनसान मंदिर था। मंदिर के गर्भगृह का द्वार कई वर्षों से बंद था और कहा जाता था कि वहां नरसिंह का दिव्य स्वरूप है। परंतु वो मूर्ति नहीं, बल्कि अज्ञात शक्ति का वास है जो केवल अत्यधिक अन्याय के समय प्रकट होती है। उसी रात गांव पर दैत्यराज हिरण्यकश्यप का सेनापति हमला कर देता है। उसकी सेना गांव के अनमोल रत्न, अन्न और बच्चों तक को छीनने लगती है। गांव का एक नन्हा बालक प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का भक्त था, मंदिर की ओर भागता है और रोते हुए प्रार्थना करता है, "हे प्रभु, यदि आप हैं तो आज अपने भक्तों को बचाइए।" अचानक मंदिर के अंदर से तेज प्रकाश फूट पड़ता है। लोहे के दरवाजे अपने आप टूटकर खुल जाते हैं। जैसे ही प्रकाश मध्यम होता है, गर्जना और भी भयावह हो जाती है। आधा सिंह, आधा मानव रूप प्रकट होता है। नरसिंह। उनके नाखून बिजली की तरह चमकते हैं। आंखों में अग्नि की लपटें जल रही थीं। नरसिंह ने गांव के चारों ओर घेरा डालकर सेना को रोक लिया। उनके एक ही छलांग में सेनापति उनके पंजों में आ फंसता है। वो उसे मंदिर की सीढ़ियों पर पटकते हैं और उसी स्थान पर सूर्यास्त और रात के संगम के समय, न दिन न रात, नरसिंह उसे चीर कर समाप्त कर देते हैं। गांव बच जाता है, लेकिन जैसे ही काम पूरा होता है, नरसिंह का स्वरूप धीरे धीरे फिर से प्रकाश में बदलकर मंदिर की मूर्ति में विलीन हो जाता है। बुजुर्ग धीमे स्वर में कहते हैं, "याद रखो, जब भी अधर्म अपनी सीमा पार करेगा, अंधकार में फिर वही गर्जना सुनाई देगी।"